नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील टूर्नामेंट में अगर कोई भारतीय खिलाड़ी सबसे ज़्यादा चमका तो वो है भारत के अर्जुन इरगासी, जिन्होंने टाटा स्टील चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताब जीता, अगले साल के लिए जगह बनाई, साथ ही साथ अपनी लाइव रेटिंग 2660 करीब करीब मतलब दशमलव को छोड़ करके लगभग पहुंचा दी है। और इसके साथ ही वो भारत के चौथे नंबर के खिलाड़ी भी जो है बन गए हैं। इसके अलावा टूर्नामेंट में 10.5 पॉइंट उन्होंने बनाए, जो कि उन्होंने ट्वीट किया था, सॉरी उन्होंने व्हाट्सअप किया था अपने कोच श्रीनाथ को, ऑलमोस्ट सेम कि मेरे को इतना टारगेट है करना, और उन्होंने वो अचीव किया। एक और उपलब्धि जुड़ी उनको कि उनको वोगार गसिमोव का की मेमोरियल में टाटा स्टील टूर्नामेंट का इस साल का सर्वश्रेष्ठ यूथ खिलाड़ी चुना गया, जिसकी वजह से उनको 500 यूरो का अतिरिक्त पुरस्कार मिला। वो तो पुरस्कार ठीक है, वो उस पुरस्कार के लिए चयनित होना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये अर्जुन के लिए टूर्नामेंट जो है बहुत ही शानदार रहा। लेकिन टूर्नामेंट दोस्तों, एक बड़ी बात ये होती है कि इस खिलाड़ी में एक अलग बात क्या है। क्यों कार्लसन ने बोला कि जल्दी से 2700 के क्लब में चले जाएंगे, क्यों कार्लसन ने यह कहा कि इनका प्रदर्शन मेरे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, अपेक्षित था, लग ही रहा था कि ऐसा होगा। अर्जुन इरगासी ने, आप सोचिए कि ये बंदा टूर्नामेंट एक दिन पहले जीत चुका है ऑलरेडी, 9.5 पॉइंट पे कोई छू भी नहीं सकता। उसके बाद भी फाइनल राउंड में एक ड्रॉ पोजीशन पे फाइट करते रहे और जीत दर्ज की, और 10.5 पॉइंट का अपना जो टारगेट था उसको पूरा किया। तो कमाल की इनकी जुगलबंदी इनके साथ जो इनके कोच श्रीनाथ की हो, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि जैसे आनंद जी के साथ भी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, वो भी सब चल रहा है। तो ज़बरदस्त ये तालमेल, शानदार ये प्रदर्शन हुआ। और मुझे नहीं लगता कि श्रीनाथ भी होंगे, और भी कुछ कोचेस होंगे जो उनके साथ काम कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं वो आखिरी मुकाबला, और कैसे यहाँ पर अर्जुन, जो कि उनकी टीम की तैयारी है, जैसे श्रीनाथ ने इंटरव्यू में भी कहा चेस बेस इंडिया के साथ कि उन्होंने हर खिलाड़ी के बारे में स्टडी करके बता दिया था कि अपोनेंट की वीकनेस है कहाँ पे, और उसी वीकनेस को यहाँ पर अर्जुन इरगासी जो है पकड़ते हैं। मैच शुरू होता है, अर्जुन जो है ब्लैक पीसेस से खेल रहे हैं, सफ़ेद मोरों से यहाँ पर जो है मार्क आंद्रिया जो उनका नाम है वो खेल रहे हैं। ओके, D4 नाइट F6 C4। तो हमने अर्जुन को हर लाइन पे देखा है कि किस तरह से उन्होंने एक तो एक्सपर्टाइज दिखाई है अपनी, कि ओपनिंग चाहे कोई भी हो, अर्जुन आपको बेहतर खेलते नजर आएंगे। E6 नाइट C3 बिशप B4, यहाँ पर नाइट F3। सो नाउ कासल यहाँ पर किया। निम्जो इंडियन ओपनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। बिशप G5, प्रगनंदा का भी ओपनिंग यही हुआ था, लाइन ने बस अलग हुई। और यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं C5। ओके, रुक C1 H6 बिशप H4। सो नाउ C इंटू D4, नाइट इंटू D4 और D5। अच्छा, एक बात जो अर्जुन की प्रिपरेशन में, और इनके एम बड़े क्लियर थे इस टूर्नामेंट, जैसे उनको पता है कि ये जो बंदा है सामने वाला, इसका एंड गेम कमज़ोर है, तो उनको ओपनिंग से ही कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि एक्सचेंज हो रहे हैं पीसेस, हम एंड गेम में जा रहे हैं। वो मतलब ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो खुद के ऊपर, तभी आता है। नहीं तो खिलाड़ी डरता है सामने वाला, यार मैं 2650 2660 हो रहा हूँ, सामने वाला 2500 है, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करूँगा तो मेरा रेटिंग नुकसान हो रहा है। लेकिन ये खिलाड़ी डरता नहीं है, वो जा रहा है एंड गेम के लिए, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले का एंड गेम खराब है और मेरा अच्छा है। ये कॉन्फिडेंस होना, ये कमाल की बात है, ये हर किसी में नहीं हो सकता। C इंटू D5, तो यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं बिशप इंटू C3, रुक इंटू C3 G5। अब ये एक रिस्की वेरिएशन है, लेकिन इस वेरिएशन में होता ही है, इसमें मैच एक तो बहुत ही कम खेले गए हैं, इसको अच्छे से एनालाइज किया गया है, और इसके बाद आप देखिएगा कि गेम कितनी तेज़ी से एंड गेम की तरफ चला जाएगा। बिशप G3, सो नाउ क्वीन इंटू D5 F3। यहाँ पे वाइट खेलता है, क्योंकि अभी वाइट के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वाइट को ना ये निकालना है, डेवलपमेंट करना है। निम्जो इंडियन में वाइट के साथ हमेशा थोड़ा सा इशू रहता ही है। E5 किया यहाँ पे अर्जुन ने, सो नाउ नाइट B3, और आप देखिए क्वीन इंटू D1, अर्जुन खुद एक्सचेंज कर रहे हैं। किंग इंटू D1 E4, और ये जो मूव थी, ये मूव के बाद ही क्लियर हो गया था कि ब्लैक जो है वो कम से कम इक्वलिटी तो ले ही चुका है। अब वाइट को प्रूव करना पड़ेगा कि वो वाइट है और उसके पास थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज है, डबल बिशप हैं। ओके, नाइट D2, सो नाउ यहाँ पे खेला रुक E8, नाइट इंटू E4, नाइट इंटू E4 F इंटू E4। पॉन मारने की जल्दी नहीं दिखाई। नाइट C6 इंपॉर्टेंट मूव है, ताकि रुक की फाइल भी बंद रखें, आप पीसेस निकालें। E3 किया यहाँ पे ताकि बिशप निकाला जा सके, और अब रुक इंटू E4 मारा। तो ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बिशप D3, सो नाउ अर्जुन आ गए रुक E8, बिशप B5, सो यहाँ पे हुआ रुक D8 चेक, किंग या C1, सो नाइट B4, गुड मूव। नाइट इंटू A2 से नाइट फॉक हो सकता है, तो यहाँ पे अपोनेंट ने खेला बिशप C4, और अर्जुन यहाँ पे पहले खेलते हैं बिशप F5, और जैसे ही अपोनेंट ने खेला बिशप F1, उन्होंने बिशप E6 से एक्सचेंज भी कर लिया, मतलब और एंड गेम में चले गए।
बिशप इंटू ई सिक्स, एफ इंटू ई सिक्स, किंग बी वन अपोनेंट ने हटाया किसी तरह की भी टैक्टिक से, यहाँ पे तो चेक था, आप ध्यान दे सकते हैं। सो नाउ रुक एफ एट, एक और रुक एक्सचेंज करने के लिए सामने रखते हैं। रुक एफ सी वन, नाइट सी सिक्स वापस, रुक बी थ्री, तो यहाँ पर किया उन्होंने, रुक एफ सेवन से डिफेंड किया। और ये जो रुक एफ एट वो शिफ्ट भी हुए थे ना, तो ये भी आप देखिए कि एक बार और बोल रहे हैं कि आपको एक्सचेंज करना हो तो यहाँ पे भी एक्सचेंज कर लीजिए। ओके देन, तो यहाँ तक तो ऐसा लग रहा था कि ये वाला मैच ड्रॉ ही हो जाएगा मोस्ट। खैर ये भी एक्सचेंज हुआ फाइनली, रुक डी एट, नाइट डी एट, और यहाँ पर अपने ने किया ए थ्री। अब ऐसा लग रहा था बल्कि कि अगर आप ध्यान से देखो तो बोर्ड के दोनों साइड पॉन्स हैं, अपोनेंट के पास बिशप और कोई ख़राब बिशप है नहीं, तो मोस्टली ड्रॉ तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन अर्जुन को पता है कि हमला कहाँ करना है और कैसे इंप्रूव करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ के बाद गेम जो है वो बड़ा रोचक है कि कैसे अर्जुन अपने पॉन को पुश करके आगे ले जाएंगे, कैसे अपने किंग को इंप्रूव करेंगे, वो आप देखोगे कैसे अपने नाइट का इस्तेमाल करेंगे, और अल्टीमेटली अर्जुन का टारगेट है पॉन मारना। अर्जुन को पता है पॉन मर गया तो गेम जीत जाएंगे, और कैसे उन्होंने पॉन मारा। किंग एफ एट, इंप्रूव करना शुरू किया किंग को, किंग सी टू, तो नाइट सी सिक्स, ओके। नाउ अपनों ने खेला किंग डी टू, सो नाउ किंग जी सेवन यहाँ पे खेला, एक आध दो मूव लिए, एकदम एक्यूरेट नहीं होगा डेफिनेटली। किंग ई टू, किंग जी सिक्स, रुक डी थ्री यहाँ पर आया अपोनेंट, सो नाउ अर्जुन ने किया एच फाइव। अभी उन्होंने टारगेट किया कि इस बिशप को वहाँ से हटाओ पहले, ओके। रुक डी सिक्स आया यहाँ पर अपोनेंट, तो अर्जुन को मौका मिला एच फोर चलने का। ऐसे छोटे छोटे मौके मिलते चलेगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पे भी रुक ई सिक्स नहीं मार सकता, किंग एफ फाइव के बाद मजबूरी में मारना पड़ेगा क्योंकि वरना बिशप मर जाएगा, तो एक्सचेंज चला जाएगा, ये भी विनिंग हो जाएगा। तो बिशप ई वन खेला यहाँ पे अपोनेंट ने। सो नाउ किंग एफ सिक्स, एच थ्री, किंग ई सेवन गए वहाँ से और रुक को पीछे भेजा पहले, रुक डी वन, एंड देन पॉन बढ़ना शुरू किया पहले, ओके, ई फाइव, बी फोर। अच्छा ये सारे प्लान ऐसा नहीं है कि ओपनिंग से बन के आ रहा है या बहुत पहले से सोच ली, नहीं, मूव बाय मूव थोड़े से वो प्लान चेंज भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्लान ये है कि किंग को इंप्रूव करना है, नाइट को इंप्रूव करना है और ऊपर की तरफ जाना है, ओके। बी फोर, किंग ई सिक्स, तो अपोनेंट की जो छोटी छोटी गलतियां हो रही उसके बाद पोजीशन को बदलते जा रहा है। जैसे अपोनेंट ने किया बी फाइव, अब क्या होता है कि जब आप बी फाइव करते हो ये कमिटमेंट है, आपका पॉइंट ज़्यादा आगे आ रहा है, तो जब आप कमिटमेंट कर रहे हो तो ये अर्जुन के लिए खुशी की बात है कि वो कमजोरी बन रही है कहीं ना कहीं, पॉन अलग अलग हो रहे हैं, जो आपकी क्षमता, आपका जो घर था उससे निकल के आगे आते जा रहे हैं अभी पॉन, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट चल रहा है। नाइट ई सेवन, रुक डी एट आए वो, सो नाउ नाइट डी फाइव, रुक ए एट गए तो बी सिक्स करके बचा लिया। तो ये सब जो मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ये अर्जुन की इसमें बहुत अच्छी प्लानिंग है कि देखिए कोई भी पॉन मर नहीं रहा है, सबको यहाँ से वहाँ सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कमाल का कैलकुलेशन है, और ये बहुत मेहनत के बाद ही आता है आपके अंदर और कॉन्फिडेंस के बाद। बिशप डी टू, नाइट एफ सिक्स खेला यहाँ पर, तो नाउ अपोनेंट ने खेला ए फोर, और ये सब अर्जुन के लिए खुशी की बात थी कि जितने पॉन आगे आ रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर कमजोरियाँ बढ़ सकती हैं। नाइट ई फोर खेला, ओके। नाउ अपोनेंट खेलता है यहाँ पे बिशप ई वन, किंग डी फाइव, रुक सी एट, एंड नाउ यहाँ पर देखिए रुक सी एट, अभी किंग को ऊपर ले जाने की कोशिश, किंग ई सिक्स, रुक सी सिक्स दिया तो किंग डी फाइव गए, रुक सी एट गया, तो अब अर्जुन फाइनली नाइट जी थ्री खेल देते हैं। अच्छा इस पे कमाल की बात ऐसी है कि अगर अर्जुन यहाँ पे अपोनेंट जो है वो मारे, तो आप देखो कि इसके बाद ये रुक अंदर आ रहा है और फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि लूजिंग हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि ये पॉइंट भी जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो चुनाव होते हैं ना, वहीं पर अर्जुन अपने अपोनेंट को चुनौती देते हैं कि क्या आप मारोगे या नहीं मारोगे, और अपोनेंट ने वहाँ पर नहीं मारा। और उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन ने पहले ई फोर दिया, किंग सी थ्री किया और नाइट चले गया बी एफ वन। अब ये वो टेस्ट है जहाँ पर अर्जुन को पता है कि मेरे अपोनेंट में इतनी काबिलियत एंड गेम में नहीं है कि वो यहाँ पे एक्यूरेट मूव निकाले, और वही हुआ मैच में। देखिए क्या होता है, रुक जी एट गए, रुक सी सेवन चेक, किंग बी थ्री, नाइट इंटू ई थ्री। अब यहाँ पे पॉज करो आप और सोचो यहाँ पे ब्लैक वाइट को चलना क्या चाहिए। वाइट मैच हारा नहीं है अभी, यहाँ पे सही चाल थी बिशप को c3 रखना ताकि किंग e4 ना आ पाए, और ये एक चाल, उसके बाद आपको देखो g5 मिल ही रहा है आपको, लेकिन जो एक चाल थी इसने गैप पैदा कर दिया। अपोनेंट ने डायरेक्ट रुक g5 मारा और किंग ऊपर निकल गया, किंग d4, a5 आए, लेकिन बिशप a5 ba5 मार दिया। यहाँ पे आप देखो कि बिशप h4, इससे पहले जैसे a5 की जगह बिशप h4 नहीं मारा जा सकता क्योंकि रुक c3 चेक आएगा, किंग a2, रुक c2 चेक, वो वैसे भी आना था b2 जाते तो भी, और फिर ये g2 अगर एक्सचेंज हो जाता है तो ये जो पॉन है ना ये मैच ख़त्म कर देगा। सो जैसे बिशप f6, किंग d3, उसके बाद मैच में कुछ बचेगा नहीं, तो उन्होंने a5 खेला यहाँ पे। अर्जुन खेलते हैं ba5, अभी भी यहाँ पे बिशप इंटू a5 मारोगे तो आप रुक c5 से एक्सचेंज हो जाएगा, ये फिर से विनिंग है एंड गेम। बिशप क्लियर और नाइट f5 के बाद विनिंग है यहाँ पर ब्लैक के लिए। तो उन्होंने खेला g3 ताकि वो g2 ना मर जाए, बार बार g2 का प्रॉब्लम था, g3, रुक g3,
नाइट D5, अभी पॉन बढ़ना शुरू होने की तैयारी थी, बिशप A5 अभी मारा, अभी लगता है कि सब कंट्रोल पे, लेकिन वो ई वाला पॉन इतना तेज है कि उसको रोकना मुश्किल ही था। पहले खेला रुक C5 ताकि, अभी देखो ये भी कितना इंटरेस्टिंग है, पहले E3 सीधे नहीं बढ़ा, पहले रुक C5 खेला, किंग को फोर्स किया कि तुम कोने में जाओ, फिर पॉन बढ़ा E3, रुक G7 गए वो, नाइट B6 यहाँ पे, किंग B4, नाइट D5, किंग A4, यहाँ पर उन्होंने पॉन पुश किया, अपोनेंट मारता है रुक इंटू A7 और अर्जुन खेलते हैं रुक C3, इसके बाद गेम खत्म, क्योंकि वो पॉन रुक ही नहीं रहा है, आपका रुक भी इधर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप बिशप इंटू C3 मारते हो तो नाइट C3 चेक, किंग कहीं पे भी हो, ये क्वीन बनने तैयार था। तो एक्चुअली मैं रुक C3 के बाद ही यहाँ पर अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया। तो कमाल का खेल अर्जुन इरगासी का, बहुत प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में, हर किसी को प्रभावित किया अर्जुन ने, मैग्नस कार्लसन तक को प्रभावित किया। बहुत बहुत बधाई है अर्जुन को कि करीब करीब उन्होंने 28 रेटिंग पॉइंट बढ़ाए, जो कि ग्रैंड मास्टर लेवल पे तो इतने आसान होते नहीं हैं इस लेवल पे। तो कमाल का प्रदर्शन, और उम्मीद है कि यूं ही वो हमें जो है आगे भी जो है इसी तरह के शानदार मुकाबले जो है का आनंद उठाने देते रहेंगे। तो अपना दोस्तों, मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा गया, हमारे लिए भी अच्छा गया, बहुत कुछ सीखने के मिला हम सबको। तो अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा टाटा स्टील में आपको मेरा कवरेज, भले मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन ये जो वीडियोस आए इनसे आपको क्या कुछ फ़ायदा हुआ, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा सजेशन जरूर हमें दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यूँ ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।